नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक प्रैक्टिकल और सहित उसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे कि कौन सा भाग किसको बोलते हैं और उसमें प्रैक्टिकल में समझेंगे। मैं आपके साथ में लाया हूँ एक अंडरग्राउंड केबल जिसको बोलते हैं भूमिगत केबल। यह है आपके सामने भूमिगत केबल। यह अभी आपके सामने स्टूडेंट है जिसका नाम है दिनेश। यह केबल को लेकर खड़ा है और इसमें मैं अलग अलग भागों के नाम बताऊंगा और डिटेल्स मैंने पहले इससे यहाँ समझे कि इस एक बार नीचे रख दो, आप खड़े रहो। और जहाँ पर आपको मैं डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये डिटेल्स पूरी यहाँ लिखी हुई है और यही डिटेल है जो मैं इस प्रैक्टिकल में कराने वाला हूँ। इस प्रैक्टिकल में समझाने वाला हूँ पूरी डिटेल, किसको क्या बोलते हैं, क्या नाम याद होता है या नहीं होता। देखो, इलेक्ट्रीशियन में हो, आपको बुक में पढ़ा दिया जाए, याद नहीं होता। मैं तो कहूँ किसी भी कंपटीशन का बच्चा आ जाए, चाहे आईटी का स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन का जो भी बच्चा आ जाए, और ये जो नाम है आज मैं को नहीं भूलने वाला, आसानी से सीधे सीधे दिमाग में आपके कॉपी हो जाएंगे। कॉपी होने के बाद में पेस्ट आप कर सकते हो ना, कहीं भी कोई पूछे तो आप पेस्ट ठोक देना, आपका जवाब उस समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखना, अभी मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है कोर अथवा कंडक्टर। यहाँ अपने पास में ये देखो केबल, ये केबल देखो, दिख तो रही ना ये वाला केबल, और ये जो दिख रहा है ना, ये है कोर। ये कोर से बनी हुई ये कंडक्टर है। ये अंदर वाला दिख रहा है भाग, इसको कोर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोर कंडक्टर बोलते हैं। याद हुआ? समझ में आया? ठीक है। ये क्या होता है? विद्युत का चालक होता है जिसमें से करंट जाता है। 11,000 हो, 11,000 की हो, मान लो 33 की हो, अलग अलग कंडक्टर यहाँ पर यूज होते हैं। हमारे पास सर ये कितने का है? ये 11 का है। अंदर ये कितनी बनी हुई वह भी आपको काउंट करके बताएंगे। फिर लिखा हुआ है कि इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? विद्युत का इंसुलेशन विद्युत का कुचालक होता है। उसके ऊपर जो दिनेश ये परत दिख रही है, यहाँ आप एक भाग ये दिख रही है, अब तो ठीक है, ऐसे टिका लो। ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो पोजीशन दिख रही है आपके ऊपर वाली, ये है आपका इंसुलेशन। यानी ये सारी परतें नहीं, इसके नीचे ये जो परत दिख रही है इसको हम बोलते हैं इंसुलेशन। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इस भाग को इंसुलेशन बोलते हैं। यानी कोर के ऊपर जो लेप बनी है उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं। आप लोगों को भी पता हो गया है, ठीक है। फिर मैंने कहा धातु कवच में क्या होता है? मेटालिक शीर्ष, जो यानी धातु कवच कहते हैं। यानी इसके ऊपर मैंने एक धातु कवच लगाई है जो आप लोगों को दिख रही है। ये देखो, ये मैंने इसके इंसुलेशन के ऊपर इस प्रकार की धातु कवच, ये किसकी है? ये आपके एल्युमिनियम की है। पतली पतली परत है जो नमी को रोकती है, अंदर नमी वमी नहीं जाने देगी। ये क्या है आपकी? कौन सा इसका क्या नाम है? धातु कवच है, धातु कवच। ये देख लो, कल इतने दिन तो बुक में पढ़ रहे थे, जबकि आज प्रैक्टिकल में हम पढ़ रहे हैं। ये पूरी कोरों पर ये धातु कवच लगा हुआ है, पूरी कोरों पर ये धातु कवच लगा हुआ है। देख लो, आप अभी देख लो, ये इस प्रकार से धातु कवच लगा हुआ है। दिनेश एक बार इसको ऊपर करना। अभी आपके सामने बता रहा है, थोड़ा आराम से वो कर देना। अभी ये देखो, ये हमारे पास में धातु कवच है। ये सभी केबलों के ऊपर लगी हुई है धातु कवच। ये लो धातु कवच, ये क्या होता है? धातु कवच होता है। ये अलग अलग कोर पर, अलग अलग कोरों पर, सारों पर इस प्रकार के धातु कवच को लेपित किया गया है। ये अंदर नमी वमी को नहीं जाने देगी, रोक देगी। यहाँ देखते हैं कागज का पट्टा, इसके ऊपर एक कागज का पट्टा आता है। यहाँ कई केबलों में कागज का पट्टा आता है, जबकि इसमें कागज का पट्टा नहीं देकर इसमें देखो, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ग्लास वूल है। ये क्या है? ग्लास वूल है। यानी ये किसका है बना हुआ? ये किसका है? ये आपका शीशे का है। यानी यहाँ पर एक देखो, मैंने एक बात बोला है कि ये क्या है? इसका कागज पट्टा, कागज जो पट्टा होगा वह ये इसके ऊपर होगा, जस्ट इसके ऊपर। किसके ऊपर होगा? अपने धातु कवच के ऊपर होगा। जो यहाँ पर होगा किसके ऊपर होगा?
यहाँ पर होगा, इसके ऊपर होगा। इसकी जगह उन्होंने यूज करके क्या कर दिया, ये जो आपको दिख रहा है ना साइड में, ये वाला जो रबड़ दिख रहा है ना, उसको ने यूज करके इसके रबड़ को यूज किया है। इस रबड़ का यूज इसलिए होता है कि जब केबल अंदर से गर्म हुई, अंदर से केबल गर्म हुई, मान लो शॉर्ट हो गई, और शॉर्ट हो गई तो बहुत बड़ा स्पार्किंग होगा। तो स्पार्किंग को रोकने और शॉर्ट को वहाँ से रोकने के लिए ये क्या हो जाएगा, अंदर से पिघल कर उस भाग के चालक के भाग के ऊपर आ जाएगी, और उस चालक के भाग के ऊपर आकर वह परत बन जाएगी। इसकी वजह से वह तार आगे जलता जलता आगे नहीं फैलेगा। कहते हैं ना, केबल अभी तार जल रहा था, लाइट कट गई और तार रुक गया जलना, क्योंकि ये क्या कर लेंगे, अपनी जगह घेर लेंगे, परत बना लेंगे। वह परत बनाते ही अपना वह कुछ चालक भाग बन जाएगा, और कुछ चालक भाग बनते ही वह केबल आगे जलती हुई नहीं फैलेगी। देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया। फिर मैंने कहा यहाँ पर ये क्या लिखा भाई, ब्रेडिंग लिखा है, ब्रेडिंग लिखा है। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको एक परत दिख रही है, इसको, ये जो परत है, इस परत, ये परत है इसके ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिंग बोलते हैं। ये इसके देखो, ये कागज पट्टे के ऊपर जैसे, यानी ये दिख रहे हैं आपके कागज पट्टे की जगह मैंने ये लगे, रबड़ के लगे हैं, इसके ऊपर ये जो परत दिख रही है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ब्रेडिंग बोल रहा हूं। और इसके साथ में एक और भी देखना, इसके साथ में चिपकी हुई है, ये ग्लास वूल है, ये ग्लास वूल है। किसी में फोम भी आता है, किसी में ग्लास वूल भी आता है, किसी में रबड़ भी आता है। ये इस प्रकार से चिपकी हुई होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये चीजें तो मुझे सर समझ में आ गई है, जबकि मुझे तो एग्जाम वाला बार बार आर्म, जो ये आर्म रिंग बोलता है, आर्म रिंग पूछता है, तो वह क्या होता है। देखो आर्म रिंग देख लो, इधर देखो, आर्म रिंग ये होती है कि ये जो जालियां होती हैं, इस प्रकार की जालियां, ये तार होते हैं, अलग अलग तारों की जो जाली बनी जाती है, उसको आर्म रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म रिंग कहते हैं। इसके बाद में मैंने कहा है कि सर्विंग क्या होता है, सर्विंग इनके ऊपर की जो आर्मिंग होती है, इसको चिपक कर ये जो ऊपर से परत बनती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सर्विंग बोलते हैं। इस सर्विंग का काम ये होता है कि वातावरण का प्रभाव रोकता है, यांत्रिक चोट वोट आती है, तो ये आर्मिंग होता है, ये रोकता है। तो ये थी मेरे पास केबल की संरचना। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिली है। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये बताना है। अपने उन दोस्तों तक पहुंचाना है, ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचाना जो ऑलरेडी आईटी कर रहे हैं, आईटी कर ली है, उन छात्रों तक पहुंचाना है, जिससे ये फायदा हो सके, प्रैक्टिकल सीख सकें, और आगे जो आने वाले, जैसे ये मैंने ये देखो, ये इस प्रकार से पंजा बनाया है बच्चों ने, ये पंजा बनाया है, इस प्रकार से पंजा बना सके, सीख सके और उसका प्रैक्टिकल सीख सके। इसकी सहायता से इससे पहले आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको इस पर सूचना मिलती रहेगी। अब मैं इसमें केबल में एक बात भी बताना रह गया, सर ये क्या बेल्ट लगा है, कोई कोल्ट है, अरे भेरू जीरो कोई है ना, ये कोल्ट नहीं है, ये अपने क्या अर्थिंग का पट्टा लगा हुआ है, अर्थिंग का पट्टा है, क्योंकि ये केबल के जो आर्मनिंग भाग होता है, इसके ऊपर वाले भाग से संपर्क किया गया है, ये रिंग लगी हुई है, ये वाली कोर यहाँ से संपर्क करके ये आर्मी यहाँ क्या किया गया है, अर्थिंग किया गया है। ये कॉपर की जालीदार होती है, ये मजबूत कॉपर से जालीदार होती है, ये आपके लक्स है, ये लक्स की सहायता से उसको अर्थिंग के अंदर कस दिया जाता है। कसने के बाद में मान लो केबल पूरी फोल्ड हो गई, अंदर से करंट आ रहा है, आप कोई वहां करंट में हाथ लगा रहे हो तो पूरा करंट में आपकी मृत्यु हो सकती है। उस समय यहां पर यह अर्थिंग अच्छी तरह से किया हुआ है, इसलिए वह अर्थिंग के सहायता से पूरा करंट जमीन में चला जाएगा। जमीन में जाने की वजह से वहां किसी मनुष्य की सुरक्षा रह सकती है, बच सकता है। तो यहां पर यह चीजें समझे। यहां पर एक बात ये देखे हैं कि यहां पर यह भी आपने देखा है, इस प्रकार के ये वेल्केनिक रबड़ का बहुत मजबूत रबड़ चढ़ा हुआ है, और इसको बनाने के लिए मैं आपको किस प्रकार इसको तैयार किया जाता है ये वीडियो आगे और भी मिलेगा। आपको कैसा पंजा बनाया जाता है ये भी वीडियो मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताते। थैंक यू दोस्त।